हेलो एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम सीए के साथ एसीसीए कर सकते हैं क्या। मतलब सीए ये इंडियन प्रोफेशनल कोर्स है और एसीसीए ये ग्लोबल प्रोफेशनल कोर्स है। दोनों का मेन एरिया जो है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग है। तो हम दोनों साथ में कर सकते हैं क्या? यस, आप डेफिनेटली साथ में कर सकते हो। मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं साथ में आप सीए और एसीसीए करते हो तो उसका बेनिफिट क्या है, कितने इजीली आप एसीसीए को कंप्लीट कर सकते हो ये मैं समझाऊंगा। क्योंकि एसीसीए का परसेंटेज जो है ना वो लगभग 50% है और सब्जेक्ट जो है ना वो सीए में आप जो पढ़ते हो वो एसीसीए में भी सब्जेक्ट जो है ना सिमिलर है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कुछ वहां पे रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट 70 to 80% जो है वो सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। जैसे कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हो ग्लोबल में भी वही है। तो एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मतलब जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि आप एफआर पढ़ते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीए में, मतलब अकाउंट्स पढ़ते हो, एएस पढ़ते हो, ठीक है। तो ये एफआर जो है, बाद में दूसरा जो कॉस्टिंग है, तीसरा है ऑडिटिंग है, चौथा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना वो दोनों जगह पे है, मतलब सीए में भी है और एसीसीए में भी है। तो आप एक साथ पढ़ के, एक बार पढ़ के वो सब्जेक्ट दूसरे कोर्स का भी बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको समझाऊंगा, आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, वो पॉइंट्स के बेसिस में मैं आपको दोनों में फर्क बता दूंगा तो आप डिसाइड कर सकते हो। इवन सीए एसीसीए में कंफ्यूजन है तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो पहले सब्जेक्ट्स। आप अगर सीए में देखते हो तो सीए में कितने आपको सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं? 16 सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं फ्रॉम फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन मतलब जो बेसिक लेवल है, फाउंडेशन में 4 है, इंटरमीडिएट में 6 है और फाइनल में भी 6 सब्जेक्ट है, तो 16 सब्जेक्ट्स वहां पे देने पड़ते हैं। एसीसीए में टोटल 13 सब्जेक्ट है, बट उसमें से 5 सब्जेक्ट एग्जाम है। अगर आपने 12 के बाद में ग्रेजुएशन को एडमिशन ले लिया तो आपके 5 सब्जेक्ट एग्जाम हो जाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, 12 के बाद में अपने ग्रेजुएशन को एडमिशन ले दिया तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हम 5 एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपको इफेक्टिवली 8 सब्जेक्ट देने। अब ये 8 सब्जेक्ट कौन से सर बताओ? ठीक है, तो सिंपली अकाउंट, दूसरा है कॉस्टिंग, और तीसरा जो है वो ऑडिटिंग है और चौथा जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और ये 4 सब्जेक्ट का एडवांस वर्जन फाइनल ईयर में यहाँ पे, मतलब ये 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। उसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे इंटरमीडिएट लेवल सीए में है वैसे स्किल लेवल यहाँ पे एसीसीए में। तो आपको 4 सब्जेक्ट स्किल लेवल में पढ़ने हैं और जो फाइनल लेवल सीए में होता है वैसा एसीसीए में प्रोफेशनल लेवल है। तो प्रोफेशनल लेवल में 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? जो हमने अकाउंट, कॉस्टिंग, ऑडिटिंग और एफएम पढ़ा ना, उसका एडवांस लेवल है। मतलब 4 ही सब्जेक्ट आपको मेनली प्रिपेयर करना है बेसिक लेवल पे और एडवांस लेवल पे। तो 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट आपके पास है और यहाँ पे मैथ्स नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को ये डर होता है कि मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मैथ्स नहीं है। हाँ, बट सीए में आप देखते हो तो फाउंडेशन लेवल पे मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है। ओके, एसीसीए में नहीं है। क्लियर, 8 सब्जेक्ट आपको देने, ठीक है। बाकी जो 5 सब्जेक्ट है वो एग्जाम हो जाएंगे। ओके, ये याद रखना, 5 सब्जेक्ट एग्जाम करवाने हो तो आपको फीस पे करनी पड़ती है। अगर आप खुद जाते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, खुद करते हो तो। आप अगर हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हो ना तो ये 5 सब्जेक्ट एग्जाम करवाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। ये एक एडवांटेज है, लगभग 50,000 या 50 to 60,000 बच जाते हैं। ठीक है, बाद में एग्जाम पैटर्न कैसा है देखो। सीए की एग्जाम जो है वो साल में 3 बार होती है, 3 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे बात को समझो, 3 टाइम्स होती है, बट आपको फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट साथ में देने हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट भी फेल हो गया तो भी आपको सभी चारों सब्जेक्ट फिर से देने हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट में भी ऐसा है, 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में होते हैं तो 3 सब्जेक्ट आपको साथ में देने हैं। 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए तो आपको फिर से एग्जाम देनी पड़ती है। इस वजह से सीए का रिजल्ट जो कम है। 80% ऑफ द स्टूडेंट जो है ना वो क्या क्या हो जाता है, 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में 50-50 मार्क्स आ गए, बट थर्ड सब्जेक्ट में 40 या मतलब 39 मार्क्स आ गए, एग्रीगेट नहीं हुआ, या 40 पासिंग है तो 39 ही मिला। तो ऐसी केस में आपको तीनों सब्जेक्ट फिर से देने पड़ते हैं। इवन दो आपको 2 सब्जेक्ट में 50+50+ आए थे, फिर भी तीनों सब्जेक्ट आपको फिर से देने पड़ेंगे। क्लियर, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं। क्लियर, लेकिन एसीसीए में ऐसा नहीं। एसीसीए में आप एक एक पेपर करके दे सकते हो या एक से ज्यादा भी दे सकते हो। उसमें से जिस पेपर में आपको 50+ मार्क्स आ जाएंगे, 50+ मार्क्स आ जाएंगे, वो आपका सब्जेक्ट पास माना जाएगा। साल में 4 बार एग्जाम होती है तो आप सोचो, आपने हर 3 महीने बाद, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, ऐसे 4 बार एग्जाम है, आपने एक एक पेपर भी दे दिया तो भी ये 8 सब्जेक्ट आपके 2 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ एक एक सब्जेक्ट भी आप प्रिपेयर करते हो अच्छे से, कोई बर्डन नहीं कि आपको 3 सब्जेक्ट देने, 4 सब्जेक्ट देने। मतलब आप यहाँ पे जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केस में 3, अगर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही प्रिपेयर कर लो तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। इवन आप 6 महीने में एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेते हो तो भी 4 साल में आपका ये कोर्स हो जाता है। मतलब सीए जैसे आप बनते हो, साथ में आप
ACCA भी बन जाओगे, मतलब आपके पास इंडियन प्रोफेशनल डिग्री होगी और साथ में इंटरनेशनल मतलब ग्लोबल प्रोफेशनल डिग्री होती है, जिससे क्या होता है कि इंडिया में जो जॉब्स है वहां पे भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और आउट ऑफ इंडिया जो जॉब्स है वहां पे भी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, मतलब स्कोप बढ़ जाएगा। क्लियर? अभी भी मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी है जो ऐसे पर्सन देखते हैं जिनको ग्लोबल अकाउंटिंग नॉलेज, तो आपके पास वो भी अवेलेबल रहेगा। एज वेल एज इन केस आप सीए करते वक्त वहां पे क्या कि अटेम्प्ट्स लग रहा है तो उसके साथ साथ एसीसीए कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज यहाँ पे 50% या उससे ज्यादा है एसीसीए में, और सीए में कितना है 10 to 15% पासिंग परसेंटेज है। यहाँ पे पासिंग परसेंटेज ज्यादा क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस क्या है, आप एक एक सब्जेक्ट भी दे सकते हो और दूसरा सब्जेक्ट कोई मतलब उसमें फेल हो गया है, ग्रुप है जैसे सीए में, ओके ग्रुप होता है 3 सब्जेक्ट का एक ग्रुप, उसमें से एक सब्जेक्ट फेल हो गया तो तीनों सब्जेक्ट देने, वैसा यहाँ पे रूल नहीं ना, इस वजह से एक सब्जेक्ट पास हो गया तो भी वो काउंट हो जाता है कि आप पास हो गए, 50+ मार्क्स आ गए। ठीक है, रिकॉग्निशन यहाँ पे ऑब्वियसली सीए जो है वो इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके ऊपर साइन कौन कर सकता है? इंडिया में सीए कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया में सीए को रिकॉग्निशन कंप्लीटली मिलता है। ठीक है, साइनिंग अथॉरिटी है। एसीसीए लगभग 180+ कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है कि वो वहां पे एज एन अकाउंटेंट या जो भी ऑडिट के काम है वो कर सकते हैं। कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितनी जाती है सर? ठीक है, कॉस्ट जो है वो लगभग दोनों केस में सिमिलर ही जाती है, मतलब सीए का आप एग्जांपल लेते हो, एक साथ पे नहीं करनी, कोई भी कॉस्ट एक साथ पे नहीं करनी, सीए में भी और एसीसीए में भी, तो लगभग आप दोनों का अप्रोक्सीमेट मान सकते हो 2.5 लाख to 3 लाख। ओके, ये आप एग्जांपल लेके चल सकते हो, उतनी कॉस्ट लगती है। बाकी एसीसीए के बारे में ज्यादा डिटेल जानने हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एसीसीए के बारे में सभी डिटेल्स का एक वीडियो दिया है। ठीक है, वो आप और डिटेल में देख सकते हो। बट थिंग इज दैट एसीसीए के साथ सीए या सीए के साथ एसीसीए करना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट आप सीए में पढ़ोगे वो एसीसीए में, हाँ उसका वहां पे कुछ परसेंट जो 20% 30% एडिशनल मेहनत लेनी है, उतना किया तो भी आपको एक एडिशनल डिग्री मिल जाती है जो ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। तो कितनी अच्छी बात है कि आपके पास 2 डिग्री दिखाई देंगी, वन इज इंडियन ओके एंड अनदर इज ग्लोबल। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके जॉब का या वहां पे वर्क का स्कोप बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ जाएगी। आपको शायद से आइडिया होगी इंडिया में जितना पैकेज मिलता है ना, ठीक है, उसी पर्सन को अगर आउट ऑफ इंडिया जॉब मिल गया है तो पैकेज 3-4 गुना मिलता है, क्योंकि वहां पे जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से हो, ठीक है, या अपनी इंडिया जो वो चीप लेबर कंट्री, इस वजह से यहाँ पे जो पैकेज है ना थोड़ा कम मिलता है, बट बाहर की कंट्री में जाता है ना वो पर्सन तो वहां पे पैकेज ज्यादा मिलता है। मतलब जैसे कि दुबई जैसा एग्जांपल आप लेते हो तो इंडिया में अगर स्टार्टिंग करनी हो तो 6-7 लाख का पैकेज बहुत सी बार मिल जाता है। ठीक है, बट आउट ऑफ इंडिया जाते हो ना तो उसी पर्सन को एज एन फ्रेशर ओके 30 लाख के आसपास वहां पे मिल सकता है, 25 से 30 लाख के आसपास, जो कि लगभग 3 से 4 गुना है जो इंडिया में पैकेज मिलता है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो एसीसीए कोर्स ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप सीए के साथ करना चाहते हो या इंडिविजुअली भी आप चाहते हो कि एसीसीए करना है, ठीक है, तो भी एसीसीए कोर्स है। ओके, क्योंकि रिकग्निशन और बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज और बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ रही है। ठीक है, तो इस केस में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, उस केस में एसीसीएस की जरूरत बहुत लगने वाली है अगले 3 साल में। आप देखना, ठीक है, कि ये जो रिक्वायरमेंट है एसीसीए की बहुत बढ़ चुकी होगी, तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल के लिए यहाँ पे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप का लिंक है ना व्हाट्सएप ग्रुप का वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां से हम सभी आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे या कांटेक्ट वहां पे रहेगा, जो भी सेमिनार्स होते हैं रेगुलरली अपने यहाँ पे वीकली, वो आपको उसका आइडिया रहेगा, वहां पे अटेंड कर सकते हो, जो भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो, आपको पर्सनल मेंटरशिप हमारे साइड से मिल जाएगी। ओके, सो होप सो द इंफॉर्मेशन इज क्लियर। बाकी जो स्ट्रक्चर है कि फीस कब कितनी पे करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कितनी, क्लास की फीस कितनी, वो सभी आपको वहां पे हम मतलब अगर आप कॉल करते हो कांटेक्ट करते हो तो उस वक्त डिटेल में बताएंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां से आपको और डिटेल वीडियो मिलेगा एसीसीए का, वहां से आप जान सकते हो। क्लियर? तो ये याद रखना कि सब्जेक्ट्स कम है, ठीक है, एसीसीए में एक एक सब्जेक्ट दिया तो भी चल जाता है, एक सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आते हैं तो भी आप पास हो, किसी और सब्जेक्ट पे आपका रिजल्ट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, रिजल्ट भी अच्छा खासा है। क्यों इजी है ऐसा नहीं कह सकते, कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस क्या, एक साथ एक सब्जेक्ट दे दो उसमें भी 50 आ गए तो भी पास है, दूसरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट गया है उसमें मार्क्स कम आ गए, इस वजह से ये भी सब्जेक्ट देना पड़ रहा है फिर से, ऐसा यहाँ पे रूल नहीं है। ओके, रिकग्निशन भी अच्छी खासी कंट्रीज में या ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज में है। ओके, और कॉस्ट जो है वो ओके लगभग सीए जितनी या थोड़ी सी कम ही कह सकते हैं उतनी कॉस्ट लगती है इसे कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? तो सेम ही आप मान के चलते हो तो भी चलेगा। ओके, सो इन्फॉर्मेशन इज क्लियर। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडिशनल तो कांटेक्ट कर लेना,
हम अवेलेबल है, आपको पूरी जानकारी दे देंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो सब बता देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय।